नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के एक बन रहे घर का जो अब तक का काम किया गया है इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि इस घर का साइड एलिवेशन के बारे में बताऊंगा, फ्रंट एलिवेशन के बारे में बताऊंगा, इस घर के अंदर लेकर चलूंगा किस तरीके से पूरा काम किया जा रहा है, कॉलम और बीम का जानकारी के साथ इसमें लगा हुआ स्टील का जो काम किया गया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मतलब इस घर के बारे में प्रत्येक जानकारी आप लोग को देने का कोशिश करूंगा। तो आप देखिएगा लास्ट तक। अगर आप अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। पार्ट वाइज देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनते हुए घर का साइड व्यू का। तो लगभग 32 फीट के आसपास का साइड व्यू है और 30 फीट के आसपास का इस घर का जो फ्रंट व्यू है उसे रखा गया। मतलब 960 स्क्वायर फीट के आसपास के एरिया में इस घर को बनाया जा रहा है, जहाँ पे इस घर का साइड एलिवेशन में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दिया जा रहा है। जबकि फ्रंट एलिवेशन में देखेंगे तो इस कॉर्नर पे आपको इस घर के लिए सीढ़ी नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको किचन नज़र आएगा, फिर उधर रूम नज़र आएगा। ये देख सकते हो लिंटल लेवल तक का काम है वो कंप्लीट किया गया है। मतलब जो घर का जो फर्श का लेवल है, इसका लेवल से लेकर 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो लिंटल लेवल तक का काम है वो किया गया है। कैसे किया गया है अंदर चल के दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस घर का जो कॉलम है या फिर जो बीम लगाया गया है इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इस घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम किया जा रहा है। इस घर का जो फर्श का लेवल है इसे देखिए, समझिए किस तरीके से फर्श का लेवल है उसका काम किया जाता है। हाइट देखिए यहाँ पे 2 तरह का है। यहाँ पे हाइट देखिएगा तो लगभग 6 फीट के आसपास का हाइट ग्राउंड के लेवल से ऊंचा है, और जबकि सामने की तरफ देखिएगा तो लगभग 4 फीट का हाइट यहाँ पे दिया गया है। नियम यही कहता है दोस्तों कि अगर 4 फीट तक आपका हाइट है तो आपका सिर्फ एक बीम से सामने की तरफ काम है वो चल सकता है, लेकिन 4 फीट से ज़्यादा हाइट होता है ग्राउंड के लेवल से, आपका घर का फर्श का लेवल से, तो फिर आपको हाइट के अनुसार जो बीम का संख्या है उसे बढ़ाना पड़ता है। यही काम यहाँ पे भी किया गया। देख सकते हो ये जो फर्श का लेवल है यहाँ पे दिया गया है बीम। उसके बाद नीचे में एक देखिएगा तो यहाँ पे बैंड प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारा अगर ज़्यादा हाइट हो जाता है, अगर बैंड या फिर आप बीम प्रोवाइड नहीं करते हो, तो बहुत सारे केस में देखा गया है कि जब आप मिट्टी का भराई करते हो तो मिट्टी है वो जो साइड की तरफ जो है वो दबाव डालता है, फिर दीवार में क्रैक्स वगैरह आने लगता है। तो इस तरीके से अगर डबल आप बीम या फिर जो बैंड है इसका उपयोग करते हो तो फिर आप इसे बच सकते हो। बेटर होगा आप इसे यहाँ पे कम से कम 10 इंच बाय 10 इंच का बीम प्रोवाइड कर सकते हो। इस तरीके से काम को किया जा रहा है साइड व्यू में। ये है फ्रंट व्यू में जो बीम का काम किया गया है। अगर इसका साइज़ का बात कर ले तो इसे 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया है। मतलब जो डेप्थ है, जो गहराई है वो 10 इंची का और टॉप भी 10 इंच का यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे 4 सरिया का प्रयोग किया जा रहा है 12 mm का। ये दोस्तों बीम में 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग किया गया, और जो कॉलम है उसका साइज भी 10 इंच बाई 10 इंच का ही रखा गया, जहाँ पे 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो रिंग है देख सकते हो 8 mm का रिंग, जिससे 6 से 6.5 इंच के आसपास का जो दूरी है उस पर आपको बांधना होता है। उसके बाद ये जो दीवार का काम है वो किया जाता है, फिर उसके बाद में कॉलम का कास्टिंग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से इस घर का आप काम है वो देख पा रहे हो। तो आइए दोस्तों आप जान लेते हैं कि इस घर का जो फ्रंट है वहाँ पे क्या काम किया गया है। फिर हम लोग घर के अंदर चलेंगे और बहुत कुछ आप सीख सकते हो, कैसे सीढ़ी बनाया जा रहा है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे इस घर के लिए रूम बनाया जा रहा है, पूरा जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप देखिएगा और आइडिया लीजिएगा। लगभग 30 फीट के आसपास का यहाँ पे फ्रंट व्यू इस घर के लिए रखा गया है। मेन इंट्रेंस का बात किया जाए 4 फीट बाई 7 फीट का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये सीढ़ी रूम के अंदर में बनाया जा रहा है मेन एंट्रेंस। कैसे सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। ये इस घर के लिए किचन है और ये इस घर के लिए रूम है। हालांकि एक और यहाँ पे एग्जिट डोर जैसा दरवाज़ा है वो दिया गया है। आप देखिएगा कि कैसे इसका काम है वो किया गया है। 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो लिंटल का लेवल है उसका काम किया जा रहा है। छज्जा वगैरह लगाने का जो सेंटरिंग का काम है उसे यहाँ पे किया जा रहा है। ये देख सकते हो कि बांस और लकड़ी के सहारे इस तरीक़ा से ये जो काम है वो किया जा रहा है। इस घर का किचन का विंडो, इस घर का रूम का विंडो इस तरीक़ा से दिया गया है। एक बात अगर आपने गौर किया होगा, वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो शायद आपने गौर किया होगा कि ये जो कॉलम टू कॉलम का डिस्टेंस है लगभग 8 से 9 फीट के आसपास का है, लेकिन ये जो आप कॉलम का डिस्टेंस देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 20 फीट के आसपास का आ जाता है। और कॉलम का साइज़ 9 इंची बाई 9 इंची या फिर 10 इंची बाई 10 इंची का बोलो, उस साइज़ का यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया गया। तो इससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आप 9 इंच बाई 9 इंच का जो कॉलम है उसका इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेन आपको 12 से
14 फीट के आसपास, 14 फीट के आसपास का कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जो स्पेन है उसको लंबा रखा गया है। यहाँ पे कॉलम का साइज जो बढ़ाया जा सकता था। तो इस तरीक़े से इसका फ्रंट का काम किया जाए। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में आखिर किस तरीक़ा से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे 4 फीट का जो घर का मेन गेट है उसका काम किया गया है। कभी भी घर बनाइएगा तो 3.5 फीट से ज़्यादा बड़ा गेट रखिएगा ताकि आपको कोई सामान वगैरह हो तो ले जाने में आसानी हो। इसके साथ देखिएगा तो ये इस घर के लिए सीढ़ी रूम होने वाला है। ये ऐसा सीढ़ी का डिज़ाइन किया गया है कि आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 13 फीट का दूरी है और वो जो आप बीम देख रहे हो वहाँ से सीढ़ी बनाने का काम स्टार्ट किया जाएगा। इस तरीके से फ्लाइट पार्ट आएगा तो लगभग 13 से 14 स्टेप्स यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हाइट होगा वो कुछ इस 7 फीट के आसपास का हाइट में आपका आ जाएगा। तो आपको इंट्रेंस जो गेट होगा, मेन इंट्रेंस गेट, वहाँ पे भी कोई इसी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसको आपको ख्याल करना। इस तरीके से सीढ़ी आएगा, फिर यहाँ ऊपर में लैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से आप छत पे चले जाते हो। तो ये घुसने के साथ आपको सीढ़ी रूम मिल गया। ये यहाँ पे आपको खाली जगह मिलेगा। उसके साथ ये जो जगह है ये आपको मिल जाएगा इस घर के लिए हॉल और डाइनिंग एरिया के लिए। काफ़ी जगह है, देख सकते हो। ऐसा यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जगह है। तो चलिए जो रूम यहाँ पे बनाया जा रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको 1 रूम मिलता है, फिर उधर आपको 2 रूम मिलता है और दोनों रूम के बीच में किस तरीक़े से देखिएगा कि जो टॉयलेट और बाथरूम है, अटैच टॉयलेट बाथरूम, उसका निर्माण किया गया है। इसके बारे में भी आप लोग को बताऊँगा। देखिए ये रूम हो गया इधर, ये रूम हो गया इधर। उसके बाद कुछ खाली जगह यहाँ पे देखिएगा, खाली जगह है। उसके बाद आपको इधर इस घर के लिए अटैच टॉयलेट बाथरूम है। कैसे बनाया जाता है घर के अंदर में टॉयलेट बाथरूम अभी आप देखते हो। यहाँ पे इस रूम के लिए जगह जो हो गया दरवाज़ा है वो आ जाता है। इसके साथ देखिएगा तो यहाँ पर डबल विंडो को प्रोवाइड किया गया है। देखिए कभी भी आप घर बनाते हो जो पीछे का कॉर्नर वाला रूम है या फिर आगे का कॉर्नर वाला रूम है, अगर जगह है तो ईजिली आप इस तरीके से डबल विंडो का प्रयोग कीजिए। क्योंकि अगर आप डबल विंडो का प्रयोग करते हो तो आपको प्रॉपर जो लाइट है या फिर जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीक़ा से होता है। मतलब जो प्रकृति के द्वारा आपको लाइट मिलता है सूर्य के द्वारा वो मिलेगा, जो हवा है वो मिलेगा। तो ऐसा में काफ़ी जो माहौल है खुशनुमा बना हुआ रहता है। इसलिए डबल विंडो का प्रयोग किया जा रहा है। ऊपर में जब काम किया जाएगा लिंटर बीम के ऊपर में तो फिर यहाँ पे वेंटिलेटर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा काम आपको करवाना चाहिए, या आप सीख सकते हो इस बनते हुए घर से। उसके साथ यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाया जा रहा है। रूम के अंदर में ही कैसे बनाना है उससे आप समझिए। देखिए ऐसा रूम के अंदर ये टॉयलेट बाथ हो गया। उसके बाद ये जो है ये रूम के अंदर में दरवाज़ा हो गया। उसके साथ ये जो है रूम का मेन दरवाज़ा है वो हो गया। तो यहाँ से आप रूम में अंदर आते हो, ये रूम आपका हो गया विंडो के साथ। उसके बाद ये रूम के अंदर में टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। इसके लिए 5 इंची का पार्टीशन वाल से भी आपका काम है वो हो सकता है। उधर एक और रूम है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका काम किस तरीक़ा से किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी डबल विंडो, ये बहुत अच्छा काम है और आपको इसे सीखना चाहिए। डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है और इस तरीक़ा से यहाँ पे काम किया जा रहा है। अगर आपको छज्जा लगाना होगा तो लिंटर लेवल का जब काम होते रहता है, जैसे कि देख सकते हो लिंटर बीम का जो कास्टिंग का काम है वो चल रहा है, उसी समय आपको देख लेना है कि आपको कहाँ पर छज्जा है वो दिलवाना है। और देख सकते हो जहाँ पर भी छज्जा दिलवाना है यहाँ पर काम है वो किया जा रहा है, छज्जा दिलवाने का। उसके साथ ये इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथ देख रहे हो, इस तरीक़ा से बनाया जा रहा है और इसके ऊपर में बॉक्स बनाया जा रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा काम है। जब आप टॉयलेट और बाथ यूज़ करते हो तो ज़्यादातर आप 7 से 7.5 फीट के आसपास जो जगह है नीचे से उसका यूज़ करते हो। जो ऊपर का खाली जगह छूट जाता है, बच जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो ज़मीन का रेट है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, वैसे में सब लोग चाहता है कि जो उनका ज़मीन का टुकड़ा हो, छोटा सा ही घर हो, लेकिन 1-1 इंच का वो सही इस्तेमाल कर पाए। इसलिए देख सकते हो कि यहाँ पर बॉक्स बनाया जा रहा है। मतलब ये जो सेंटरिंग का काम देख रहे हो, जो सेंटरिंग का काम है वो किया जा रहा है। कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे ढलाई का काम कर दिया जाएगा लिंटल बीम के साथ साथ। उसके बाद जो 7 फीट के ऊपर वाला जो जगह बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ पे जो ब्रिक वर्क होगा उसको तीनों साइड से जोड़ दिया जाएगा। एक साइड से दरवाज़ा के लिए जगह छोड़ दिया जाएगा और इतना जो जगह बचेगा उसको बॉक्स के रूप में इस्तेमाल होने वाला है। बहुत सारे घर में आजकल इस तरीक़े का जो बॉक्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहतरीन यहाँ पे देख सकते हो मिस्त्री के द्वारा काम है वो किया जा रहा है। सेंटरिंग का काम है, आप देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एंड जो ब्रिक वर्क किया गया, देखिए ईंट का जोड़ाई है वो भी काफ़ी अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे किया जा रहा है। चाहे कॉलम का कास्टिंग की बात किया जाए, देखिए बिल्कुल चमकता हुआ काम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 12 mm के 4 सरिया के साथ प्रत्येक कॉलम को बनाया जा रहा है। बीम का भी वही कहानी मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। चलिए किचन में दिखाता हूँ। उसके बाद एक और रूम यहाँ पे मिलेगा और दूसरा रूम वहाँ पे मिलेगा। इसको दिखा देता हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो तो वीडियो को और आगे देखिएगा। एक बार फिर से मैं क्लियर करूँगा कि कहाँ पर किस तरीक़े से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है शॉर्ट में, जिससे आपके मन में जो अभी तक डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो बनता हुआ किचन है
उसे देखते हैं कि कैसा काम किया जा रहा है। आप वहाँ पे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। देखिए, ये किचन के लिए जो दरवाज़ा है उसे रखा गया है। लगभग 3 फीट बाई 7 फीट के आसपास का दरवाज़ा है। हालांकि चौखट जब लगाते हो तो 2 से 2.5 इंची के आसपास में दोनों तरफ से वो कटता है चौखट में। उसके बाद भी आपको 2.5 फीट के आसपास का जो दरवाज़ा है वो ईजिली इस घर का किचन है उसके लिए आपको मिलने वाला है। किसी भी घर का आप जब जाते हो किचन में तो सबसे पहले जो आपका मन में सवाल आता है उसका जो प्लेटफॉर्म रहता है, किचन प्लेटफॉर्म, उसे कैसे बनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म किचन का, उसे एल शेप में बनाया जा रहा है। जी दोस्तों, एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। देख सकते हो, ये जगह है वो किचन का सिंक के लिए रखा गया है और यहाँ पे एक विंडो है, ऊपर में एडजस्ट फैन वगैरह के लिए जगह है वो गोलाकार यहाँ पे छोड़ा जाना। बाकी सामने की तरफ इस घर का जो विंडो है उसे रखा गया है और यहाँ पे जो स्लैब का कास्टिंग किया गया है लगभग 3 इंची के आसपास में इसका मोटाई का काम है वो किया गया है। चौड़ाई का बात कर लिया जाए तो लगभग 20 इंची से लेकर 22 इंची के आसपास का ये जो स्लैब है इसका चौड़ाई है वो रखा गया है। काफ़ी अच्छा चौड़ाई है। आप 20 से लेकर 24 इंची के आसपास में इसका चौड़ाई रख सकते हो। 20 इंची से आपका कम नहीं रखना चाहिए, 24 इंची से ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल सही काम किया जा रहा है। तो ऐसा काम यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 फीट बाई 1.5 फीट के आसपास का साइज़ वाला सिंक इजीली फिट हो जाएगा। इसके लिए भी जो पार्टीशन वाल किया गया है देख सकते हो 5 इंची का है ये देखिए। हालांकि आपको जो सीढ़ी रूम रहता है वहाँ पे 10 इंची का देना चाहिए और उसके साथ साथ बाथरूम में आप 10 इंची का दे सकते हो। अन्यथा आप हर एक जगह में जो अंदर का काम है 5 इंची का जो पार्टीशन वाला है उसके साथ आप काम है वो करवा सकते हो। तो आइए आगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाया जा रहा है। 2 रूम और आपको देखने को मिलेगा और ये जो दोनों रूम का दरवाज़ा है वो यहाँ पे होने वाला देख सकते हो। 3 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे डोर आएगा और एक रूम यहाँ पे, दूसरा रूम इस कॉर्नर पर मिलेगा। हालांकि दोनों रूम एक दूसरे से अंदर में अटैच्ड है। कैसे बनाया गया है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीक़ा से काम किया जा रहा है। सिंगल विंडो है यहाँ पे देखिए और इस घर के लिए जो सामान होगा एक्स्ट्रा उसको रखने के लिए यहाँ पे जो छज्जा है उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लगभग 20 इंच के आसपास का आपको चौड़ा छज्जा है वो रखना चाहिए। तो अच्छा काम यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो आ जाता है, उसके साथ एक इधर है और आपको रूम देखने को मिलता है। मतलब एक जो रूम है वो दूसरे रूम से बिल्कुल अटैच्ड है इस तरीक़ा से और मेन दरवाज़ा रूम के लिए यहाँ पे है वो रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा काम किया जा रहा है। उसके साथ ये जो विंडो है डबल विंडो यहाँ पे लगाया गया, एक विंडो इधर और दूसरा विंडो इधर है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पे भी छज्जा का काम है वो करवा लिया जा रहा है। तो छज्जा कभी भी लगाना होगा तो लिंटल बीम आप जब करवाते हो, बीम का ढलाई करते हो, उससे पहले आपको सोचना चाहिए जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि बीम के साथ में जो स्लैब है या फिर जो छज्जा है उसका कास्टिंग किया जा सके। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए टॉप व्यू दिखाने के लिए ऊपर आ चुका हूँ। कैसे काम किया जा रहा है आप देखिएगा। वहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है। इंटर करते हो घर में सीढ़ी के साथ आप इंटर करते हो। उसके साथ यहाँ पे आपको मिल गया किचन, यहाँ पे आपको मिल गया पहला रूम, यहाँ पे आपको मिल गया दूसरा रूम, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है। उसके साथ यहाँ पे आपको मिल गया हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, एक विंडो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उधर आपको इस घर के लिए मिल गया तीसरा रूम, यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए चौथा रूम, मेरे पीछे देख सकते हो बिल्कुल कॉर्नर की तरफ। और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो दोनों के बीच में अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है जिसका दरवाज़ा यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। तो ऐसा काम यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हो जो भी छज्जा का काम है कुछ इस तरीक़ा से इसका सेंटरिंग किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ का छज्जा हो, उधर का छज्जा हो या फिर कहीं पे भी आपको छज्जा लगाना हो या फिर बॉक्स बनाना हो, साथ में अगर ढलाई करते हो काफ़ी आपका घर मजबूत होता है और जो कास्टिंग करने में भी काफ़ी है वो आसानी होता है। तो देखिए इस तरीक़ा से ये जो लकड़ी है उसे कटिंग करते हुए, दीवार में कटिंग करते हुए इस तरीक़ा से फंसाया जाता है सपोर्ट के लिए। नीचे में उस तरीक़ा से बांस दिया जाता है, वो देख सकते हो। उसके बाद इस तरीक़ा से यहाँ पर प्लाई या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए आप बॉक्स या फिर जो छज्जा है उसका निर्माण कर सकते हो, उसका कास्टिंग कर सकते हो। तो ऐसा काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कि इस बनते हुए घर को देखते हुए आप भी अपने बनने वाले घर के लिए कुछ आइडिया ज़रूर लगा पाएंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। और जैसे जैसे इस घर का काम को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि जब लिंटल बीम का पूरा कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, छत का ढलाई कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को वो सारा वीडियो दिखाने का, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा हेल्प है वो किया जा सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारे पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।